नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आजकल मीसम रिजवी सचिव दरगाह हजरत अब्बास लखनऊ की एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें वो चर्चा करते दिख रहे हैं कि दरगाह हजरत अब्बास के ठीक सामने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तामीर की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसी इराक की करबला में आमने सामने दोनों रोज़े मौजूद हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है और लोगों ने बड़ी सराहना की इसकी कि ये तो बड़ा अच्छा काम है कि मौला अब्बास के रोज़े के सामने मौला हुसैन का रोज़ा बना। ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार होगा। अब यहाँ पर रुक के एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी ज़मीन रोज़ा बनवाने के लिए है कहाँ, और जिस लोकेशन पर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ये रोज़ा बनाएंगे, तो वहाँ पर पहली चीज़ तो पुराने मकान हैं, कुछ नए मकान बन गए हैं, और जो ठेकी है किनारे बनी हुई और जो दुकानें हैं तो उनका मुकदमा चल रहा है, जिसमें से गेट नंबर 1 के पास वाली दुकान इन्होंने अभी किसी के नाम पर रसीद काट दी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़मीन आपके पास है नहीं, आप रोज़ा बनवाने खड़े हो गए, जबकि होता ये है कि पहले ज़मीन की व्यवस्था होती है फिर रोज़े के लिए बात होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आपके पास वहाँ पर जगह ही नहीं है तो आप बनाएंगे कहाँ पर। चलिए, आपने कोशिशें अगर कर भी ली तो मुकदमे तो आप नहीं ख़त्म करवा पाएंगे कि जो दुकानदारों से मुकदमे चल रहे हैं, या जिनके मकान दरगाह के सामने बने हैं वो तो खाली करने देंगे, क्योंकि दरगाह से लोगों की आस्था है, वो क्यों बेच देंगे। हालांकि उनके जो घर हैं वो रोज़े के पीछे आ जाएंगे तो उनके आने जाने का रास्ता कहाँ से जाएगा, तो मकान तो कोई देगा नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले ज़मीन का इंतज़ाम करा लें, मीसम रिजवी ज़मीन खाली करवा लें, ठेकी वालों का और जो दुकानदारों से मुकदमे चल रहे हैं उनको फाइनल करवा लें। अच्छा, और उसमें एक मामला और भी सामने आ रहा है कि जो नक्शा रोज़े का दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि रोज़ा पहले फ्लोर पे बनेगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में मार्केट या गैरेज बनेगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि रोज़े से एकदम जुड़ी हुई ना मार्केट बन सकती है और ना उसके नीचे आप कुछ बना सकते हैं, ना गैरेज ना कोई मार्केट। इसलिए कि जितने भी शबीह रोज़े हैं सब ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं। बाकी अगर कहीं पर ऐसे बने हुए भी हैं रोज़े, अगर आप उनकी नकल करना चाहते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में तुरबत बनी हुई है। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए कि करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन के रोज़े की मिट्टी लाइए, उनकी तुरबत की, और उस मिट्टी को उस जगह पर दफन करिए कि जहाँ पर आप रोज़ा बना रहे हैं। उसके नीचे तुरबत बनाइए बेसमेंट में, और ऊपर जो है आप रोज़ा बना दिए, तो ये भी ठीक है। अब ज़ियारत करने वाले जो है असल नीचे तुरबत की ज़ियारत खाके पाक के भी ज़ियारत कर लेंगे और ऊपर से भी ज़ियारत हो जाएगी। तो बहरहाल सबसे बड़ी चीज़ इन सब चीज़ों पे और करना चाहिए। और जो इनके मीसम रिजवी के विरोधी खेमे के लोग हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ कमाई का धंधा है, ये मार्केट बनवाएंगे, दुकानें 20-20 लाख रुपए की बेचेंगे। अभी जैसे एक रसीद गेट नंबर 1 के पास वाली काटी थी, जब आप वहाँ पर रोज़ा बना रहे हैं तो आप वहाँ की मार्केट ख़त्म कर दिए। जब आप बाहर की रोड की मार्केट ख़त्म कर देंगे तो एक रोज़े का रास्ता उधर से भी आपका मेन रोड से भी हो जाएगा और एक मेन रोड का रास्ता आपका दरगाह की तरफ से भी हो जाएगा। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। बहरहाल मैं जो लोगों के बीच में चर्चा है उस पर बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी कोई राय नहीं दी है और ना ही मैं इस रोज़े के विरोध में हूँ। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मौला हुसैन का रोज़ा मौला अब्बास के रोज़े के सामने बन जाएगा। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि इन सब चीज़ों पर बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले, और दूसरी बात जो लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अभी ज़मीन का इंतज़ाम नहीं किया, ज़मीन खाली नहीं करवाई, ठेकी वाले से दुकानदारों से मुकदमा चल रहा है, आपने वो अभी उसका फ़ाइनल नहीं हुआ आपका, क्योंकि कोर्ट के मुकदमे मिनटों में तो फाइनल नहीं हो जाते हैं। या तो फिर आपको उनको मुँह मांगा पैसा देकर उनसे खाली कराना पड़ेगा, जो मकान है उनको मुँह मांगा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे तो कोई खाली करेगा नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि दुकानदारों से मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए उनको मुँह मांगा पैसा देने के लिए दरगाह की FD रफ़ीकुल साहब ने कराई थी, जो पूर्व सचिव थे, ये उस FD को तोड़वाने की फिराक में है। जबकि ऐसा करना बहुत ही गलत है। अगर आप रोज़ा बनवा रहे हैं तो रोज़े के लिए आप दरगाह हज़रत अब्बास की FD नहीं तोड़ेंगे, आप पब्लिक से चंदा करिए, बाहर से कलेक्शन करिए, लेकिन जो दरगाह की FD है वो दरगाह के ही काम आएगी। वो आप किसी दूसरे रोज़े के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका विरोध भी मैं भी करूँगा खुल के।
वो दरगाह की एफडी दरगाह के ही डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए। उसके लिए आप दूसरे रोज़े पे आप नहीं खर्च कर सकते, गलत है ना, आप उसको तोड़ा सकते हैं। अगर आप नई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप कौम से मिलकर, आप भाई खुद ही इतने दौलतमंद आदमी हैं, आप करिए और वो ज़मीन खरीदिए। तो पहले ज़मीन का इंतज़ाम करिए और उसके बाद फिर ये करिए। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब से मीसम इलेक्ट्रॉनिक को जो उप सचिव बनाया गया, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, गौर करा होगा कि मीसम इलेक्ट्रॉनिक को उप सचिव बनाने के पीछे मीसम रिजवी राजी क्यों हुए और मीसम इलेक्ट्रॉनिक को किसने मना लिया। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें। पहली चीज़ तो मीसम इलेक्ट्रॉनिक एक बिजनेसमैन आदमी, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो और दूसरे कामों को कर सके। लेकिन मौला की खिदमत के मामला जहाँ से आया तो वहाँ पर इन लोगों के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर, यानी कि मौलाना साहब और मीसम रिजवी वगैरह ने जब बहुत ज़्यादा फोर्स किया उसके ऊपर, तब वो राज़ी हुआ इस बात के लिए, वरना वो राज़ी नहीं हो रहा था। क्योंकि उसके पास टाइम में वो सोशल वर्कर आदमी है, वो सोशल वर्कर आदमी है। लोगों के झगड़े लड़ाई उनके समाधान, यानी कि उनको सॉल्व कराना, इसके अलावा गरीब और जो बेवा औरतें हैं या और दूसरे मसले मसाइल में लोग परेशान हैं उनकी मदद करना, इसके साथ ये सोशल वर्किंग उसके साथ उसका अपना बिजनेस कारोबार। तो इंसान के पास टाइम नहीं। लेकिन मौला की खिदमत का मामला जहाँ से आया और इन लोगों ने इतना ज़्यादा फोर्स किया तो वो राज़ी हो गया, जबकि उसके बहुत अधिक संख्या में फॉलोवर हैं। उसको किसी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है मीसम इलेक्ट्रॉनिक को, और ना ही उसको कोई पैसे की ज़रूरत। उसके पास पैसा भी है ऊपर वाले का दिया, और सोशल वर्किंग में उसकी ऐसी पहचान है कि बहुत अधिक मात्रा में उसके फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले बहुत हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, उसने कंडीशंस रखी कि मैं उप सचिव का पद ले लूँगा, लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन ये है कि हमारी शिया कौम में बहुत इंजीनियर भी हैं और जो मोरंग और बालू का काम करने वाले मटेरियल के बहुत से दुकानदार भी हैं, पेंटिंग करने वाले भी हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी हैं, जो वायरिंग वगैरह करते हैं इंजीनियर या उसके अच्छे जानकार भी हैं। तो उसने ये शर्त रखी कि नया रोज़ा जो बनेगा या इसके अलावा दरगाह में भी जो काम निकलते रहते हैं उनके टेंडर पड़ा करें, या जो नया रोज़ा बन रहा है उसके भी टेंडर पड़े, और वो टेंडर वक्फ शिया वक्फ के अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए, मनमानी से ही नहीं होना चाहिए। जो शिया वक्फ के अधिनियम है उसके अंतर्गत होना चाहिए ये टेंडर पड़े और उसके अंदर शियों को ही शामिल किया जाए, ताकि इन रोज़े जो नया रोज़ा बनेगा इसमें होने वाला फ़ायदा आपकी कौम के लोगों को हो। तो उसके अंदर वो पेंटर हों, इलेक्ट्रिक वाले हों, और या मज़दूर हों या इंजीनियर हों, इनके जो है टेंडर पड़ेंगे और वो टेंडर शियों को ही दिए जाएंगे। उन टेंडरों में चुना जाएगा जिसका टेंडर दरगाह के हक़ में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होगा, कम होगा, उसको वो टेंडर दिया जाएगा कि जो अक़ीदे के हिसाब से भी सही होगा। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा जब सबने फोर्स किया तब वो राज़ी हुआ। वो राज़ी नहीं हो रहा था वो पद लेने के लिए, क्योंकि वो जानता है खुद उसके पास इतने काम है कि उसके पास टाइम, लेकिन फिर भी उसने इन लोगों के कहने के ऊपर, मीसम रिजवी के फोर्स करने पर, मौलाना के फोर्स करने पर वो राज़ी हो गया। बहरहाल इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों में इसका मशहूर हो जाना और लोगों में इसके काफ़ी भारी मात्रा में प्रशंसकों का होना, चाहने वालों का, फॉलोअर्स का होना, ये मीसम इलेक्ट्रॉनिक के जो विरोधी हैं इनको पसंद नहीं आता। ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार उसका छवि ख़राब करने के लिए नैरेटिव बनाते रहते हैं और इसके साथ साथ ये हमले भी करवाते हैं। यानी कि अभी आपने देखा, इससे पहले उसके ऊपर 2-3 जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिसमें एक तो बहुत ही ख़तरनाक था। अगर वो वार मिस ना हुआ होता तो वो जान से भी जा सकता। तो आप ज़रा सोचिए कि जहाँ पर हसद करने वाले और जलने वाले मीसम इलेक्ट्रॉनिक के इतने हों कि वो जानलेवा हमले कराते हैं और सामने नहीं आते, पीछे वार करते हैं, उसके साथ सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाते हैं उसको बदनाम करने के लिए। तो बहरहाल देखना होगा कि अब ये जो नया रोज़ा बनने जा रहा है इसमें शिया अंजुमनें क्या करती हैं। तो शिया अंजुमनों को पूछना चाहिए कि भैया पहले ज़मीन खाली करवाओ, रोज़े के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ दरगाह की एफडी टूटना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन का रोज़ा अगर बना है तो वहाँ का कौम पैसा दे, मीसम रिजवी पैसा दें, करेक्शन करें, उससे बने। दरगाह की एफडी दरगाह के ही डेवलपमेंट में काम आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
नए रोज़े के विरोध में कोई नहीं है, सबको खुशी हो रही है कि एक अच्छा काम हो रहा है और उसके अंदर जो भी हो सकता है सभी साथ में खड़े हैं और अच्छा काम है, होना चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें कौम का क्या रिएक्शन आता है, कौम क्या सोचती है। आप कमेंट्स करें और अपनी राय बताएं ताकि आगे हम इसके ऊपर और चर्चा कर सकें और रोज़ा बनने में जो भी बाधाएं आ रही उनको दूर किया जा सके और सब मिलकर इस रोज़े की तामीर एक साथ खड़े होकर शुरू करवाएं और मौला का नाम लेकर इस काम को शुरू होना चाहिए। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए द भारत 30 न्यूज़। नमस्कार, जय।